प्रणाम। बहुत दिनों के बाद आपकी बेहद फरमाइश पे आप कहते रहते हैं गुरुजी लॉन्ग वीडियो बनाइए, लॉन्ग वीडियो बनाइए। मैं तो हमेशा से लॉन्ग ही बनाता रहा हूँ, दिल से दिल की बात। पर बच्चों ने कहा कि नहीं भाई, आजकल शॉर्ट्स का ज़माना है, आप शॉर्ट्स बनाइए। मैंने कहा ठीक है चलिए। तो इससे पहले आज की बात शुरू करें, आइए पहले देखें आपका मंदिर का निर्माण कहाँ तक पहुँचा। हाँ जी, तो आज की बात जो है वो बहुत ही ख़ास है और ये बहुत से एक्सपेरिमेंट्स के बाद मैं आपको एक केस से सिर्फ उसका निचोड़ बता रहा हूँ। पर ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ एक केस है, ऐसा मेरे साथ बहुतों बार हुआ है। तो हुआ क्या कि लगभग 1.5 महीने पहले एक लेडी का मेरे पास फ़ोन आया और बहुत दुखी थी, बहुत डिप्रेस थी, बहुत परेशान थी। तो शी टोल्ड मी कि भाई हस्बैंड का मेरा नेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसा है, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा कलेश हो जाते हैं घर में और इस तरीके से मैं बहुत दुखी हूँ, ऑल दैट स्टफ उन्होंने बताया। उसके साथ ही उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी मैं कम से कम भी 20 एस्ट्रोलॉजर्स से कंसल्ट कर चुकी हूँ, सारे उपाय करके देख चुकी हूँ, परंतु कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो कहते बस मेरा भरोसा उठ गया था, फिर आपकी वीडियो देखी और मुझे लगा कि आप जेन्युइन हैं, लॉजिकल हैं, तो ये लास्ट मेरा ट्राई है। आप जो बोलोगे मैं करूँगी, पर सारे उपाय लगभग मैंने कर लिए, सुखी विवाहित जीवन मेरा नहीं हो पा रहा है। अच्छा, मैंने कहा कोई ना जी, चलिए मैं देखता हूँ। तो मैंने उनको कुछ उपाय बताए और 1.25 महीना 1.5 महीना हुआ है, उनका फ़ोन आया परसों, दोबारा उन्होंने अपॉइंटमेंट लिया बात करने के लिए। तो बोले गुरुजी मतलब आप यकीन करिए 60-70% फ़र्क पड़ गया है और मैं बहुत खुश हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ धन्यवाद करने के लिए मैंने अपॉइंटमेंट लिया था आपसे और ऐसे ऐसे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा कौन सा चमत्कारी उपाय बता दिया कि मतलब चीज़ें 60-70% ठीक हो गई। मैं आपको बताता हूँ, मैंने विवाह का कोई उपाय ही नहीं बताया। अब यहीं मैं जितने मेरे ज्योतिषी हैं, शिष्य हैं, जो भी कंसल्ट करते हैं, सीखते हैं, मैं उनसे भी यही कहता हूँ कि अपना आईक्यू लेवल, अपना लॉजिक लगा के फिर उपाय बताओ किसी को। अब देखिए समस्या कहाँ थी, और ये बहुत गौर से सुनने वाली बात है। समस्या क्या थी कि वो ज्योतिषियों की गलती नहीं थी। वो लेडी ने बोला मुझे शादी की प्रॉब्लम है, तो ज्योतिषी ने क्या किया कि भाई शादी के खाने में जो बैठा है उसका उपाय, शादी के खाने का जो कारक है गुरु उसका उपाय, शादी का मालिक का उपाय, शादी के खाने पे फोकस किया और उसके उपाय बता दिए, बात खत्म हो गई। मैंने क्या देखा कि ये लेडी बहुत सेंसिटिव है, उसका चंद्रमा एफ्लिक्टेड है, इसको छोटी छोटी बात दिल पे लग जाती है। केतु चल रहा है, मानसिक स्थिति थोड़ी ठीक नहीं है। मैंने शादी का खाना देखा ही नहीं, देखा पर उसका कोई उपाय नहीं बताया। मैंने टोटल उनके खुद की मेंटल पीस का उपाय बताया। मुझे पता था कि इस लेडी के उपाय करने से हस्बैंड का नेचर बदलने वाला नहीं है, तो क्यों ना इसको मजबूत किया जाए कि ये उस समस्या से ऊपर उठ जाए। राइट, मैं हमेशा इस बात में बिलीव करता हूँ कि आप दूसरे का स्वभाव नहीं बदल सकते जब तक दूसरा ना चाहे। राइट, मैंने कई बार इसमें शास्त्रों के एग्जाम्पल्स भी दिए, महापुरुषों के, अवतारों के, कि वो भी किसी का स्वभाव नहीं बदल पाए तो हथियार उठाने पड़े। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा हाँ जी, ये इससे आपका पति थोड़े से शांत होंगे, आप ये उपाय करिए। क्या करता, थोड़ा झूठ बोला, बट उनके भले के लिए बोला। अगर मैं बोलता कि नहीं जी आप इतने सेंसिटिव हो चुके हो, आप माइंड की स्टेज पे हो कि छोटी सी बात पे आप रोने लग जाते हो या इस तरीके से होते हो, इतनी बातें होती रहती हैं, आप चलो, तुमको समझ में नहीं आता। तो मैंने टोटली उनके मन की शक्ति के उपाय उनको बताए। और अब भी शायद हस्बैंड कुछ कहते होंगे, लेकिन क्योंकि वो मजबूत हो गई हैं तो अब वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, अब दूसरा किस्सा बताता हूँ कि एक व्यक्ति का फ़ोन आया कि साहब मेरा बेटा जो है वो बिल्कुल कहना नहीं मानता, ऐसे ऐसे है, ये वो, बहुत परेशान थे। तो मैंने उनकी कुंडली देखी, उनकी कुंडली में पंचम में राहु था और भी कुछ था। तो मैंने कहा बेटे की भी कुंडली आप मुझे भेजिए, तो बेटे की भी भेजी गई, दोनों की देखी। तो बेटे के फादर के खाना
थोड़ा ख़राब था, मदर का बहुत अच्छा था। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा देखिए अभी जो इनकी सिचुएशंस है, आप थोड़े टाइम के लिए बैक सीट पे जाइए, मदर को आगे करिए कि मदर ही इसको समझाएं, ये एक टोटका समझ लीजिए और ये समझने लगेगा और सही पढ़ने लगेगा, सही करने लगेगा। उन्होंने वैसा ही किया, वही हुआ। उससे पहले वो क्या उपाय कर रहे थे कि मेरा खाना ठीक हो जाए, मेरे बच्चे का खाना ठीक हो जाए। ये भाई कई बार राशि नहीं मिलती किसी एक जने से, या कई बार कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है चंद्र में, सूर्य में, पिता के खाने में। तो हमने देखा कई लोगों की फादर से नहीं बनती, मदर से बहुत बनती है। कई बार हमने देखा मदर से नहीं बनती, फादर से बनती है। तो ये टेक्निकल पॉइंट हम देख लें कि भाई जिससे बनती है वो फ्रंट सीट ले ले, दूसरा थोड़ा सा बैक ले ले, कि कुछ कहलवाना ही है कि बेटा पढ़ ले, बजाय खुद कह के लड़वाई कराने से मदर को भेजें या फादर को भेजें कि बेटा वो समझाएं कि बेटा पढ़ लो, तो वो पढ़ लेगा। राइट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब किसी ज्योतिषी के पास कोई व्यक्ति आता है तो वो उसको अपना परसेप्शन बताता है। बहू आएगी तो वो सारी सास की गलती बताएगी। अगर वैवाहिक मतभेद हैं, आप अकेले हस्बैंड से मिलिए, आपको लगेगा वो बेचारा और वाइफ तो बहुत खतरनाक होगी, और अगर वाइफ से बात करेंगे तो आपको उल्टा लगेगा। राइट। दोनों इकट्ठे आके आपके सामने बात करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसमें आईक्यू लेवल से हमें ये देखना है कि समस्या आपकी बुद्धि से, आपके लॉजिक से किस जगह पर है, उस जगह का उपाय बताइए। अब एक व्यक्ति कह रहा है कि मेरे 10 व्यक्तियों ने पैसे मारे, तो समस्या उस व्यक्ति के अंदर है या आप 10 व्यक्तियों का उपाय कराने बैठेंगे, या उसके छठे भाव का? आप उसके दिमाग का उपाय उसको बताएंगे जिससे कि वो थोड़ा रैशनल हो जाए, वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, वो थोड़ा भावुक कम हो जाए और किसी को पैसे इस तरीके से वो ना दे। राइट। सो ये चीज़ें जो हैं ज्योतिष की गाइडेंस में बहुत देखने वाली हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा शनि बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ख़राब चल रहा है, बहुत ख़राब चल रहा है, गुरुजी उपाय बताइए। अब मैं दिनचर्या क्या देख रहा हूँ, वो बंदा खुद शनैचर है, बिल्कुल ढीले ढाले से, लेथार्जिक लाइफस्टाइल, सुस्ती, आलस, आज का काम कल पे टालना, अपने एम्प्लॉयज़ नौकरों से या अपने काम करने वालों से ठीक से ना बोलना। अब ऐसे में नॉर्मल मैंने पूछा, मैंने कहा अपना डेली लाइफ बताइए, आपके वर्कर तो नहीं तंग करते? हाँ जी बहुत बदमाश हैं और ये करते हैं वो करते हैं। मैं समझ गया कि भाई वर्करों को ये परेशान कर रहा है बंदा। मैंने कहा कितने बजे एक्सरसाइज करते हैं? जी एक्सरसाइज तो हो नहीं पाती। वेट बढ़ा है? हाँ जी मेरा 10 किलो वेट बढ़ गया है। तो भाई आप टोटली शनि की नेगेटिव क्वालिटीज़ ले रहे हैं। राइट। शनि नौकर के कारक है, आप उनसे बदतमीज़ी कर रहे हैं, आप आलस कर रहे हैं शनि की दशा में, आप सब कुछ। अब मैं उपाय बता भी दूंगा तो उससे क्या होगा? राइट। तो आप ये समझिए कि उससे उसकी दिनचर्या पूछिए, देखिए और अपने दिमाग से देखिए कि कहाँ पर कमी है और किस चीज़ का उपाय होना है, दूसरे व्यक्ति का या इनका खुद का। क्या चीज़ है जो दिख नहीं पा रही है इनको? अगर आप सिर्फ सामने वाले की बातों पे उपाय बताने बैठ जाएंगे तो हर बहू सास का उपाय करा रही होगी, हर सास बहू का उपाय करा रही होगी, हर पति पत्नी का उपाय करा रहा होगा, चाहे वो परेशान हो। अब मैं आपको बताता हूँ, एक केस आया, बहुत केस आए हैं, मैं आपको सिर्फ 1-2 बता रहा हूँ कि मेरी वाइफ जो है बहुत झगड़ालू है, बहुत झगड़ालू है, बहुत झगड़ालू है। आप कुछ करिए नहीं तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा या हम मतलब एक दूसरे का कुछ कर देंगे। तो मैंने पति ने फ़ोन किया था, मैंने उसकी पत्री देखी, मुझे लगा कि थोड़ा सा करेक्टर थोड़ा सा है ढीला। मैंने पूछा, मैंने कहा जी आप पे शक करती हैं क्या? कहते हैं हाँ जी यही तो प्रॉब्लम है। मैंने कहा तो आप पहले बताइए ना, आप कह रहे हैं झगड़ालू है, आप शक करते हैं। तो मैंने फिर डीप देखा, मैंने कहा आपके ऑफिस में कोई महिला है जिसके लिए शक करते हैं? कहते हैं हाँ जी उसी के लिए शक करते हैं, वहाँ पर ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा गलत तो शक नहीं कर रहे हैं वो। राइट। तो फिर चुप। अब आप बताइए कि अगर मैं इतने डीप में ना जाऊं या मैं क्वेश्चन ना करूं या मैं लाइफस्टाइल ना पूछूं, तो आदमी ये नहीं है कि मेरे से झूठ बोल रहा है। आदमी अपना जो परसेप्शन है, वो जिस पैराडाइम में जी रहा है, वो दुनिया को जिस तरीके से देख रहा है, वो वैसे ही आपको बता रहा है। राइट। और आप उसके कहे अनुसार उपाय कराए जा रहे हैं, कराने कहीं और हैं, कर कहीं और रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, कहते हैं मेरा स्वास्थ्य खराब है, उसका लाइफस्टाइल लेथार्जिक है, गलत खाता है, दिन भर बैठा रहता है, मोटा है, तो कोई आप ऐसी अंगूठी बता सकते हैं कि बैठे बैठे उसके टोन्ड बॉडी हो जाए, 6 पैक्स आ जाए और वो पहलवान बन जाए? तब तो आप कहेंगे नहीं,
ऐसा नहीं होगा गुरुजी, तो करना तो पड़ेगा, कर्म तो है, ये तो है। तो फिर वही बात है। तो अगर सही ज्योतिष हम करेंगे तो हम अपने दिमाग से, कई बार मैं आप लोगों को ऐसे उपाय बताता हूँ जो मैं बताता भी नहीं कि मैंने किस लिए बताए, क्योंकि वो बात आप मानेंगे नहीं। अगर मैं आपको बताऊंगा ये आपके गुस्से का है, नहीं जी गुरुजी मुझे तो गलत बात पे गुस्सा आता है, ऐसे तो मैं गुस्सा होता नहीं हूँ। फिर जब मैं किसी और से पूछता हूँ आपके परिवार वाले से, वो कहते हैं जब बात बात पे गुस्सा होते हैं, क्योंकि बात बात पे इनको गलत बात लगती है, राइट। सो गुरु का काम या ज्योतिषी का काम ऐसा होना चाहिए कि वो अपने दिमाग से सोचे कि कमी कहाँ पर आ रही है। और जो समस्या, याद रखिए समस्या के दो ही समाधान होते हैं, एक उस समस्या को ख़त्म किया जाए, ठीक है। अगर वो ख़त्म होने वाली नहीं है तो उससे ऊपर उठा जाए, मतलब कि वो चीज़ आपको इतनी परेशान ना करे, आप इतनी मजबूत हो, राइट। सो वो समझने वाली बात है। इसलिए उपाय सक्सेस नहीं होते, क्योंकि कई बार जो चीज़ बदली नहीं जा सकती आप उसके उपाय करे जाते हैं, करे जाते हैं, करे जाते हैं, राइट। एक लड़के की पत्री आई, 3 बार हो गया उसको IAS की कोचिंग करते हुए, और बिल्कुल था ही नहीं, कभी प्री भी नहीं क्लियर हुआ, कभी कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, बस वो लगा हुआ है 4 साल का, और दुनिया के उपाय उसके माँ बाप और वो कर रहे हैं कि भाई IAS बन जाए। ओके, अब मैंने कहा जी आप इस तरफ रहने दो, ये इसका विदेश जाने का योग है, आप विदेश का करवा लो इसको। हो गए होंगे 2 साल इस बात को, राइट। आज वो अच्छा खासा विदेश में सेटल है, राइट। इंजीनियरिंग की हुई थी, बिना बात के IAS में टाइम वेस्ट कर रहा था। तो आप देखिए, अगर मैं अगर नॉर्मली देखता और मैं कहता अच्छा जी ये पूछ रहे हैं कि गुरुजी ऐसा उपाय बता दो कि IAS में सिलेक्शन हो जाए, मैं भी कोई वो सूर्य का या मैं जो भी 10वें घर का उपाय था मैं बता देता, फिर मेरा नाम भी एक ऐड हो जाता कि साहब उन्होंने बताया था फिर भी नहीं हो पाया। तो बेहतर यही है कि या तो सही बता दिया जाए, और या फिर अपने हिसाब से जो हमें लगता है कि ये कमी है या इस उपाय की ज़रूरत है वो उपाय बताया जाए, ना कि एग्जैक्टली जो व्यक्ति पूछे वो बताया जाए, राइट। और आप भी अगर किसी समझदार व्यक्ति से कंसल्ट कर रहे हैं तो आप उससे पूछिए कि जी आपको जो सही लगता है, मुझे कौन सी पूजाएं करनी चाहिए, कौन से दान करने चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, आप मुझे बताएं। आप ज़्यादा जानते हैं, आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ। कई बार याद रखिए आंखें अपना चेहरा नहीं देख पाती, दूसरा बता सकता है कि यहाँ पर कुछ लगा है, राइट। सो अगर आप विश्वास से जा रहे हैं, श्रद्धा से जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उधर पूछिए कि गलती कहाँ हो रही है। कहीं पता चला सिर्फ आपके बताने पे उपाय बता दिया तो दिक्कत होगी, राइट। सो आज इतना ही। बाकी आपके कुछ प्रश्न हैं लक्ष्मी पूजा से संबंधित, कोशिश करता हूँ अभी अगली वीडियो में मैं उस पर कुछ और एक नई चीज़ आपको बताता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद।